नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वह वर्ग 1 के हों चाहे वर्ग 2 के हों, सभी के लिए खास होने वाला है। तो जैसा कि साथियों आप सभी को मालूम है कि अभी वर्ग 2 की रूल बुक विभाग के द्वारा यानी कर्मचारी चयन मंडल यानी कर्म जारी की है कर्मचारी चयन मंडल ने, लेकिन जो रूल बुक बनाई गई है वह विभाग के द्वारा बनाई गई है। कर्मचारी चयन मंडल का काम है सिर्फ जारी करना। तो आप देख सकते हैं कि उस रूल बुक में नए नए नियम लागू किए गए हैं जो वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए घातक हैं। वर्ग 1 के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी घातक हैं, और जो वर्ग 2 के भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी घातक है, और जो आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के साथी हैं उनके लिए भी वह नियम बहुत घातक है। तो अब वह नियम क्या है इस वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यह नियम वेटिंग अभ्यर्थियों को कर देगा बाहर। एक नया नियम भी रूल बुक में विभाग ने किया जारी, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग 1 की जो चयन परीक्षा 2023 हुई थी उसमें नाम मात्र के पदों में भर्ती की गई है ना, जिसके कारण अच्छे अंक लाने के बाद भी जो अभ्यर्थी हैं वह वेटिंग में चले गए। इस कारण वह लगातार वर्ग 1 में पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच वर्ग 2 की जो रूल बुक जारी की गई है तो उसमें ऐसे ऐसे नियम डाले गए हैं, ऐसा लगता है कि सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती है ना। इन नियमों को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है। तो वे नियम क्या है अभी आपको आगे मैं बताने वाला हूं, तो देखिए वह नियम क्या है और इनको अच्छे से समझिए कि यह नियम क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो आप नियम देखिए जिसमें आपको लाल सर्किल दिख रहा होगा 12.4 नियम क्या लिखा हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की गई है और उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित वर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% अथवा 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की गई हो। साथ ही चयन परीक्षा में भी 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए गए हों। तो इस नियम को अच्छे से अब समझिए आप। यानी यह नियम यह कह रहा है कि अगर आप आरक्षित कोटे से हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी इनका जो अर्हता अंक है वह 75 है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इस कोटे से आते हैं और जिन्होंने 90 से कम अंक यानी 75 और 90 के बीच में अंक लाकर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में अनारक्षित यानी अनरिजर्व की सीटों के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ये नियम यह कह रहा है उनको उन्हीं के कोटे में ही मान्य किया जाएगा। अगर उदाहरण के लिए अगर किसी ओबीसी वाले व्यक्ति ने मान लीजिए 80 नंबर के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसको चयन परीक्षा में भी चाहे वह 100 में से 100 अंक क्यों ना ले आए, लेकिन उसको ओबीसी कोटे में ही रखा जाएगा। यह नियम यह कह रहा है। हाँ, अगर कोई ओबीसी वाला है और उसने पात्रता परीक्षा मान लीजिए 92 अंक के साथ उत्तीर्ण की है, तो भले वह ओबीसी कोटे का है लेकिन उसको ओबीसी कोटे के साथ साथ अनरिजर्व्ड में भी शामिल किया जा सकता है अगर वह अनरिजर्व्ड के बराबर नंबर लेके आता है और मेरिट में स्थान बनाता है। तो यह नियम ये कहता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपने 90 के ऊपर 90 अंक से ऊपर का प्राप्त नहीं किए हैं और आप आरक्षित कोटे से आते हैं, तो आपको आपके प्रवर्ग यानी आपने जिस कोटे से आपने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है उसी कोटे में आपको चयन परीक्षा भी
आपको देनी होगी। यह नियम यह कह रहा है। ठीक है, एक नियम तो यह हुआ, और दूसरा नियम क्यों हुआ, यह वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए है दूसरा नियम, है ना। सरकार ने उनके लिए भी यहाँ पे लगाम लगाने की कोशिश की है। जो पदवृद्धि की बात करते हैं, आप समझिए, क्योंकि पदवृद्धि तो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों का अधिकार है और उनके साथ होना भी, मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो 23 की भर्ती है वह तो आनन फानन में, जल्दबाजी में निकाली गई भर्ती है ना, जो कि 2018 के बचे हुए पदों में निकाली गई, ना ही कोई नया राजपत्र जारी किया, ना ही कुछ किया गया। तो अब देखिए 12.5 का नियम क्या कहता है, आप देख सकते हैं। शिक्षक चयन परीक्षा में आहरकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। यानी यह नियम को समझने की आवश्यकता है। यह नियम यह कह रहा है कि अगर मान लीजिए 10,000 पद हैं, ठीक है, और इन्होंने जो चयन परीक्षा में जो क्वालिफाई मार्क्स रखे हैं वह आरक्षित कोटे के लिए 40% और अनारक्षित कोटे के लिए 50%। तो अगर आप 50% से अंक ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं या 40% से अंक ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं तो आप नियुक्ति के दावेदार नहीं होंगे। यानी सीधे सीधे इनडायरेक्टली ये बात कह रहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने क्वालिफाई किया है तो आप पद बढ़ाइए और हमें नियुक्ति दीजिए। इनडायरेक्टली यह नियम सीधे सीधे यह बताता है। तो और मैंने भी इसके पहले वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि शिक्षक भर्ती अब शिक्षक भर्ती नहीं रह गई है ना। उन्होंने इसको अन्य भर्तियों की तरह बना दिया है, जितनी पोस्ट हैं उतने में नियुक्ति। लेकिन तो भी वर्ग एक के जो अभ्यर्थी हैं 2023 उनके साथ तो अन्याय हुआ है और पद वृद्धि उनकी होनी ही चाहिए, क्योंकि उनके साथ उनकी जो परीक्षा है 23 की वह बहुत ही विवादों में रही है और आनन फानन में बिना कुछ राजपत्र जारी किए हुए 2018 के बचे हुए पदों में उनकी भर्ती दे दी गई, है ना। तो उनके साथ तो वर्ग की पदवृद्धि उनका अधिकार है और वह संघर्षरत भी हैं और वर्ग में पदवृद्धि वह करवा कर रहेंगे सभी वर्ग के वेटिंग अभ्यर्थी, और होना भी चाहिए वर्ग एक में पदवृद्धि, है ना। और इसके साथ ही अब जो वर्ग 2 के जो सिलेबस आया है तो उससे भी यही जाहिर होता है कि सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती, क्योंकि वर्ग 2 का जो माध्यमिक शिक्षक होता है वह किसको पढ़ाता है, 6वीं से लेकर 8वीं यानी मिडिल क्लास को पढ़ाता है, माध्यमिक शिक्षक है। लेकिन सिलेबस तो आपने ऐसा दिया है जैसे उसको बीएससी और एमएससी पढ़ाना हो। तो इससे यह सरकार की यह मंशा को जाहिर करता है कि सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती, है ना, क्योंकि सिलेबस उन्होंने इतना कठिन दिया है जो यानी वर्ग एक के जो वर्ग 2 के शिक्षक को जो पढ़ाना ही नहीं है छात्रों को, वह सिलेबस इनने दिया हुआ है जैसे एमएससी पढ़ाना हो, बीएससी पढ़ाना हो। यानी कुल मिला के जो सरकार है वर्तमान की वह रोजगार देना ही नहीं चाहती है। तो ये जो 2 नियम है, नए नियम लागू किए गए हैं जो कि छात्रों के लिए कहीं ना कहीं घातक भी हैं, है ना। ऐसे नियम नहीं होने चाहिए, है ना, क्योंकि छात्र बड़ी मेहनत से तैयारी करता है, अच्छे अंक लेकर आता है, लेकिन नामात्र के पदों में भर्ती होने के कारण उनको नियुक्ति नहीं दी जाती है। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।